हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th मैथ की एक्सरसाइज 1.1 कराने वाला हूं। उससे पहले कुछ डेफिनेशन है, कुछ वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर वो नंबर होती हैं जो स्टार्ट फ्रॉम 1। ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 1, 2, 3, 4 और ये इनफाइनाइट तक डॉट डॉट ऐसे ही चली जाती हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं और इनको n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होती हैं? जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये सब नेचुरल नंबर हैं और इनको n से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये नेचुरल नंबर है। उसके बाद हम देखते हैं होल नंबर क्या होता है। होल नंबर को देखते हैं। ठीक है, होल नंबर जैसे इसमें क्या होता है, इसमें जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। इसको थोड़ा सा और, इसमें जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। तो नेचुरल नंबर में 1 से स्टार्ट होती हैं, होल नंबर क्या 0 से स्टार्ट होती हैं। इसमें 0 एक एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा एक नंबर आता है। ठीक है, तो होल नंबर को W से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो होल नंबर 0 से स्टार्ट होती हैं और इसको W से डिनोट किया जाता है। अब इंटीजर्स क्या होता है? ठीक है, इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स क्या होती हैं? जैसे इसमें 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये जाता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जाता है। और इसमें इंटीजर्स में -1, -2, -3, -4 डॉट 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 इधर भी माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, मतलब क्या इंटीजर्स क्या होती है? माइनस इनफाइनाइट टू ये इनफाइनाइट तक होती है। मतलब इसमें आप -15 भी हो जाएगा, -15 एक इंटीजर्स होगा। ठीक है, लेकिन ये होल नंबर नहीं होगा, ना ही ये नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, अगर हम एग्जांपल लेते हैं 3 का, तो 3 क्या है? 3 एक होल नंबर भी होगा, ये नेचुरल नंबर भी होगा और इंटीजर्स भी होगा। मतलब 3 क्या है? अपने आप में ये तीनों को दिखा रहा है कि तीनों हो सकते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर 0 को लेंगे तो 0 क्या होगा? 0 सिर्फ होल नंबर होगा या तो इंटीजर्स होगा। ठीक है, मतलब ये 0 होल नंबर और इंटीजर्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आगे देखते हैं। देखिए रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर के बारे में देखते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए इसका डेफिनेशन है, अ नंबर आर इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, p बाई क्यू। और आगे क्या है? वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इंटीजर्स तो आपको पता चल गया इंटीजर्स क्या होता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, r एक अगर रेशनल नंबर है और r एक रेशनल नंबर है, तभी है ये रेशनल नंबर जब ये p बाई क्यू फॉर्म में हो। जैसे अगर r को हमने रेशनल नंबर माना है, तो ये कब है? ये जब p बाई क्यू फॉर्म में होगा तभी ये रेशनल नंबर कहलाएगा। और ये जो p और q की जो वैल्यू है ये इंटीजर्स में होगी। इंटीजर्स को हम क्या z से डिनोट करते हैं। मतलब ये दोनों क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, p और q की वैल्यू। और q कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि इंटीजर्स में तो 0 भी आता है, लेकिन हम q की वैल्यू कभी 0 नहीं रखेंगे। 0 के अलावा जितनी इंटीजर्स की वैल्यू हैं, जैसे -4 है, -3 है, या फिर -27 कुछ भी ले सकते हैं, या फिर 1, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं। क्यू की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन 0 नहीं लिखना है। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है यही रेशनल नंबर होती है p बाई क्यू फॉर्म में। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एक रेशनल नंबर का, तो 4/3 क्या है? अपने आप में एक रेशनल नंबर है। -1/11 क्या है? अपने आप में एक रेशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि -1 क्या है? ये एक इंटीजर्स है और 11 क्या है? ये भी एक इंटीजर्स है, या नेचुरल नंबर कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, क्या इंटीजर्स होना चाहिए। तो -11 एक इंटीजर्स है, -1 एक इंटीजर्स है। ठीक है, और यहाँ पे जो q की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये p बाई क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है और q नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, q की वैल्यू क्या है? नीचे है। ओके, तो ये क्या एक रेशनल नंबर कहलाएगा। और रेशनल नंबर को हम डेफिनेशन में अगले एक्सरसाइज में देखेंगे, उसमें और अच्छे से दिया गया है। ठीक है, अभी इतना ही जानिए कि रेशनल नंबर डेफिनेशन क्या है और ये किस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अब क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे देखिए इसका क्या है,
रेशनल नंबर डज नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसका मतलब हम जान चुके हैं पी बाई क्यू फॉर्म क्या होता है, एक रेशनल नंबर का होता है। तो अगर हम कहेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है 1/2, 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 की वैल्यू इंटीजर्स है, 2 भी एक इंटीजर्स है, ठीक है। अब क्या है 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं, ओके, और इसको 1/2 को हम 10/20 भी लिख सकते हैं। अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कटा के तो ये क्या इक्वल टू 1/2 ही आ जाएगा, ओके। कहने का मतलब है कि देखिए 1/2, 2/4, 10/20 या फिर ये 25/50 है, ये जितने भी ये फोर्थ मैंने लिए हैं इन सब की वैल्यू क्या है 1/2 के ही इक्वल है। मतलब क्या 1/2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस तरह भी लिख सकता हूँ और इस तरह भी लिख सकता हूँ। मतलब अगर 1/2 को मुझे एक यूनिक टाइप में लिखना होगा, यूनिक रिप्रेजेंटेशन दिखाना होगा, तो उसका कोई ऐसा कुछ है ही नहीं। जैसे अगर 2 को मुझे दिखाना है तो 2 को सिर्फ 2 ही लिख के दिखा सकता हूँ मैं, उसको अलग से कुछ 3 तो लिख के दिखा नहीं सकता, ठीक है। लेकिन 1/2 को मैं 2/4 लिख के भी दिखा सकता हूँ कि अच्छा इसकी वैल्यू भी 1/2 ही होगी। तो यही इसमें कह रहा है कि रेशनल नंबर डज नॉट हैव यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। मतलब कोई भी रेशनल नंबर हो, जरूरी नहीं है कि उसका यूनिक रिप्रेजेंटेशन वही है, इसको हम किसी टाइप में लिख सकते हैं। जैसे 3/5 है, 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं 6/10 लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की वैल्यू सेम होगी, ओके। आप इसको अगर पॉइंट में लेते हैं, इसको पॉइंट में लेते हैं, जैसे पॉइंट में भी करके लेते हैं, जैसे 3/5 है, इसकी पॉइंट वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉइंट वैल्यू 0.6 हो जाएगी, और 6/10 की भी पॉइंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 6/10 की भी पॉइंट वैल्यू 0.6 हो जाएगी, ठीक है। तो यही कह रहा है इसमें, तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग बताया था कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है, उनसे रिलेटेड है कुछ, ओके। इसको देख लेते हैं कि इसमें सही है क्या है। तो ये फर्स्ट वाला क्या दिया है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा आपको बताया था होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, ठीक है। तो अब नेचुरल नंबर क्या होता है 1, 2, 3, 4, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको भी डॉट डॉट। अब क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो क्या एवरी होल नंबर क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3, क्या ये सभी नेचुरल नंबर होंगे, क्या ये सभी नेचुरल नंबर होंगे। अगर आप देखेंगे 2 होल नंबर भी नेचुरल नंबर है, तो ये 2 होल नंबर ये होगा। लेकिन जीरो को अगर जीरो के बारे में देखेंगे तो 0 होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है। और ये क्या कह रहा है, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। तो हम इसको फॉल्स देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्योंकि एवरी होल नंबर मतलब एवरी मतलब क्या, सभी। तो ये 0 वाला होल नंबर तो नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर, ओके। एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर ये पूछ रहा है। तो रेशनल नंबर क्या था, रेशनल नंबर था पी बाई क्यू फॉर्म में था, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होती हैं, जैसे -1 हुआ, 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है। ये पी बाई क्यू फॉर्म में है, ठीक है। रेशनल नंबर 1/2 ये रेशनल नंबर है। तो अगर हम इसको देखेंगे, जैसे हम इंटीजर्स ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं इंटीजर्स, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं। और 2/1 क्या एक पी बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर 2 पी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक इंटीजर्स हैं, ठीक है। 2 और 1 भी इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो ये क्या जो इंटीजर्स हैं वो रेशनल नंबर में लिखे जा सकते हैं। जैसे 2 है, 2 तो ले लिया था एग्जांपल मैंने, -5 है, -5/1 कर देंगे, वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन ये पी बाई क्यू फॉर्म में दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर भी हो जाएगा और एक इंटीजर्स भी हो जाएगा। तो क्या एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर होगा, बिल्कुल होगा तब इसका मतलब, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर्स, ठीक है, एवरी रेशनल नंबर। तो ये इसका जस्ट अपोजिट कह रहा है, ठीक है। तो अगर हम 2/3 ले लेते हैं, ठीक है, 2/3 ले लेते हैं, तो ये तो रेशनल नंबर की तरफ दिख रहा है, लेकिन क्या इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा पॉइंट में आएगी, ठीक है। पॉइंट में कितनी आएगी, पॉइंट में आएगी ये 6 आएगी, ठीक है, पॉइंट में 6 आएगी। तो ये क्या है, रेशनल नंबर इंटीजर्स की तरह नहीं, क्योंकि इंटीजर्स एक परफेक्ट नंबर की तरह होता है, जैसे 2 है, 3 है, -1 है, 0 है, ठीक है। तो ये वाला फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक्सरसाइज पे आ गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कि फर्स्ट क्वेश्चन ये है, इज 0 अ रेशनल नंबर, कैन यू
write it in the form p by q where p and q are integers and q not is equal to 0। मतलब क्या कह रहा है, ये जीरो के बारे में बात कर रहा है। जीरो क्या रेशनल नंबर है ये पूछ रहा है, और इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, यही पूछ रहा है। तो आपको दिखाना होगा जीरो को रेशनल नंबर है कि नहीं है, और इसको p by q फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर p by q फॉर्म में लिख देंगे तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो को लेते हैं, जीरो है ये। अब बताइए जीरो को अगर 0/1 कर देता हूँ मैं, ठीक है, 0/1 कर देता हूँ, तो ये एक p by q फॉर्म में हो जाएगा। और जीरो की वैल्यू क्या है, जीरो की वैल्यू एक इंटीजर्स की है, ठीक है, और 1 की भी वैल्यू क्या है, एक इंटीजर्स की है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर की तरह हो जाएगा। इज अ जीरो या रेशनल नंबर, तो लिखेंगे कि यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, ओके। और हम इसको क्या p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यार यहाँ पे क्या है, 1 लिखा है, तो मैंने q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। सेकेंड देखते हैं, फिक्स 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4, ठीक है, ओके। ये क्या कह रहा है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो रेशनल नंबर क्या था, जैसे 1/2 या फिर कोई भी नंबर 3/2, जैसे ये सब रेशनल नंबर थे। अब मुझे क्या करना है, 3 है और 4 है, ठीक है, इसको ऐसे दिखा देते हैं। 3 और 4 के बीच में मुझे 6 रेशनल नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको मैं आपको, एक और क्वेश्चन है इसका, उस पर बता देता हूँ, और सेकंड वाला आप खुद से करेंगे, ठीक है, सेकंड वाला आप खुद से करेंगे और मैं थर्ड वाला आपको बता देता हूँ। तो इसमें अगर देखिए जितना पूछ रहा है, अगर 5 पूछ रहा है, जैसे इसमें पूछ रहा है थर्ड वाले में कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है 3/5 एंड 4/5 के बीच में, ठीक है, 3/। तो 5 अगर रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए कह रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे कि 5 कह रहा है तो उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ दीजिएगा, ठीक है। 5 कह रहा है तो 5 + 1 जोड़ दीजिएगा, ऐड कर दीजिएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा। तो 6 जैसे है, अब 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 6/6 का, ठीक है, जितना आया। तो अगर हम 3/5 है, इसमें क्या 6/6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर भी 4/5 है, 6/6 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो इसका कितना आएगा, इसका आएगा आपको, ये कितना हो जाएगा 18 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा 24/30 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब इसमें क्या करना है आपको, सिंपल ये काम करना है नेक्स्ट वाला कि 18 है, 18 एक एक ऐड करते लिखते जाना है रेशनल नंबर की तरह। जैसे यहाँ पे 19/30 लिख देना है आपको, ओके, 20/30 लिख देना है, 21/30 लिख देना है, 22/30 लिख देना है, ठीक है, 23/30 लिख देना है, ठीक है। कितने हो गया 1 2 3 4 5 पूछ रहा था, ठीक है, 5 पूछ रहा था, 5 हो गया रेशनल नंबर। ये क्या है, इसके बीच में ही होंगी। अब इस पर कन्फ्यूज मत हो जाइएगा कि 3/5 पूछ रहा था तो यहाँ 18/13 हो गया, 4/5 हो गया 24। इन दोनों के मैंने क्या कहा था इससे पहले कि यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है किसी भी रेशनल नंबर का। इस रेशनल नंबर को हम 3/5 को हम क्या 18/30 के भी रूप में लिख सकते हैं, 13 के भी, क्योंकि इसकी देखिए अगर इसको कटाएंगे 6 से तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 3/5 ही आएगी, ठीक है, ओके। तो इसका यूज़ यहाँ पे हो रहा है, ओके, यूनिक रिप्रेजेंटेशन का यूज़ हो रहा है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या था, ये था, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है, उसी टाइप में। अब वैसे इसके और भी बहुत सारे टाइप हैं, जैसे निकालने के लिए, फाइंड करने के लिए, जैसे एवरेज निकाल देंगे। जैसे अगर 2 और 5 के बीच में बोल रहा है रेशनल नंबर, तो इन दोनों को ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे, जैसे एवरेज निकाला जाता है। तो इस तरह भी आ जाएगा 2/5 2, तो ये कितना आ जाएगा 7/2। ये इन दोनों के बीच में 2 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और एक और तरीका होता है, ऐसे ही देख लीजिए, होता है a(k+b) अपॉन में k+1, ठीक है। ये एक फार्मूला है, जनरल फार्मूला है। इससे क्या आप अगर k की वैल्यू, a और b की वैल्यू क्या है, जो नंबर दिए रहेंगे जिनके बीच में फाइंड करनी रहेगी। जैसे यहाँ पे a की वैल्यू हम 3/5 लिख सकते हैं और b की वैल्यू 4/5 लिख सकते हैं, ठीक है। और k क्या है, k अपने से कुछ भी नंबर ले सकते हैं। जैसे k की वैल्यू हम 1 2 3 4 5 ले सकते हैं, ठीक है।
के की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, और ए बी की वैल्यू क्या है, जिनके बीच में हमें फाइंड करनी है रेशनल नंबर। तो एक एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ आपको, एक पेज ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे 6 और 9 के बीच में फाइंड करनी है, टू रेशनल नंबर फाइंड करनी है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था, ए के प्लस बी अपॉन में के प्लस 1। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 9 है, और मैं के की वैल्यू पहली बार 1 लूँगा, दूसरी बार 2 लूँगा, ठीक है। तो जब मैं 1 ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस बी की वैल्यू क्या है, 9 है, अपॉन में 1 प्लस 1, ठीक है, के की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 9, ठीक है, अपॉन में 2, ये क्या हो जाएगा 6 9 कितना 15 अपॉन में 2। तो ये एक रेशनल नंबर इसके बीच में होगा, ठीक है, 15 अपॉन 2। अब सेकेंड वाला निकालने के लिए रेशनल नंबर, फिर ए की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, 6 ही है, तो 6 इंटू, अब के की वैल्यू हम 2 ले लेंगे, 2 प्लस बी की वैल्यू 9, ठीक है। अब उसके बाद के की वैल्यू क्या लिया है, 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 अपॉन में 3, कितना हो जाएगा 21 अपॉन 3, ठीक है। तो इसको अगर हम काट देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या, हमने दो रेशनल नंबर फाइंड कर लिया, 7 अपॉन 1 भी कर सकते हैं इसको, ठीक है, या 21 अपॉन 3 था उसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये टू रेशनल नंबर 6 और 9 के बीच में फाइंड करना। अगर 3 का आएगा तो फिर के की वैल्यू एक बार 3 ले लीजिएगा, जैसे के की वैल्यू एक बार 3 ले लीजिएगा, और 4 रेशनल नंबर का आएगा तो 1 2 3 एंड 4 भी के की वैल्यू ले लीजिएगा। एक एक करके जितनी वैल्यू लेते जाएंगे के की, उतनी रेशनल नंबर आपको इनके बीच में फाइंड करते मिलती रहेगी। और देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टू नंबर्स के बीच में, अगर वो टू नंबर्स रेशनल नंबर हो या फिर नॉर्मल नंबर्स हो, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स या कोई, तो जो दो नंबर होते हैं, टू नंबर्स होते हैं, उनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। अगर मुझे 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालनी है तो इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकलेंगी। के की वैल्यू हम कितनी ले सकते हैं, इनफाइनाइट ले सकते हैं, इस तरह, ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो इसी तरह 2 और 3 के बीच में हम इनफाइनाइट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपके बुक में भी एक क्वेश्चन दिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। टू और 3 के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हो सकती हैं, और 2 और 3 ले सकते हैं, या फिर 1/2 1/4 ऐसे भी कर सकते हैं। इनके बीच में किसी भी नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर होंगी, बहुत सारी रेशनल नंबर हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यही लिखा गया है यहाँ पे कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, ठीक है। ओके, रेशनल नंबर कह सकते हैं या फिर कोई भी इंटीजर्स, टू इंटीजर्स के बीच में, टू नेचुरल नंबर के बीच में, टू होल नंबर के बीच में, ठीक है, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब देखिए ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू फॉल्स देखना है, ठीक है। अगर ये आप अपने से खुद से कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इजी है, मैंने समझा दिया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, तो ये अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। जैसे एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, अब इसका क्या होगा, एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, मतलब सही है, ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सेकेंड वाला थर्ड वाला कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह एक्सरसाइज पूरा खत्म हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो।